आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब कि जब पुराने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं के बारे में जानने से पहले हम ये तो जाने पहले कि रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते क्या है। देखो, रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स आपने पढ़ा है, आप जानते हैं रिजर्व्स का मतलब होता है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी प्रॉफिट में से निकाल के रख देती है फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के लिए, कि कोई अनसीन या सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस रिजर्व का वो यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है। दूसरा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, प्रॉफिट वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो किसी वजह से पार्टनर्स को नहीं दिए गए हैं, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरह एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है, वो लॉसेस जो कि अभी तक पार्टनर से रिकवर नहीं किए गए। ठीक है, तो यही है आपके रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है। अब दूसरा सवाल जो अराइज होता है कि ये रिजर्व्स, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते कहां पे हैं। देखो, ये होते हैं आपके बैलेंस शीट के अंदर। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा, उस बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स मिलेंगे, आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मिलेंगे और आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस मिलेंगे। फिर अब तीसरा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि रिजर्व्स कौन कौन से होंगे, आप कैसे जानोगे कौन सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और आप कैसे जानोगे कौन सा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, तो देखो, पहले मैं आपको इनके बारे में क्लियर कर दूं, फिर हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी रिजर्व्स या जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं वो आपके कहां होते हैं, वो होते हैं आपके बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, अब आपको रिजर्व कहां मिलेगा, रिजर्व ये आप जानते हो कि ये लायबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट साइड। ठीक है, रिजर्व आपका होता है किधर, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अब हमारे सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से हमें 3 तरीके के रिजर्व्स पढ़ने हैं आपको 12th में। ठीक है, रिजर्व्स में कौन कौन से रिजर्व्स पढ़ने हैं, एक जनरल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड और तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये 3 तरीके के रिजर्व्स के बारे में आपको पढ़ना है जो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। ठीक है, वो किस नाम से मिल सकता है, वो आपको जनरल रिजर्व के नाम से मिल सकता है, वो आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से मिल सकता है और वो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से मिल सकता है। ये 3 रिजर्व। उसके अलावा अगर आपको लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ मिले, क्या मिले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको क्या कहेंगे, ये होता है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्लियर हुई बात। तो आपको रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किधर मिलेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। किधर मिलेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपके एसेट साइड में लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्यूमुलेटेड लॉस। ध्यान देना, अगर सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है तो ये है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और सेम वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एसेट साइड में लिखा हुआ है तो ये है आपका एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, दूसरी चीज आपको अक्सर मिल सकती है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, या तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ मिलेगा या तो इसकी जगह सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। डेफर्ड रेवेन्यू बहुत रेयर केसेस में मिलता है, उसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये भी अगर एसेट साइड में लिखा हुआ है तो यही वो 4 आइटम्स हैं जिनको आपको डील करने के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन आइटम्स का करते क्या है, क्या करते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो देखो, बेसिकली ये चारों आइटम्स मतलब रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इनको क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब अगर रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो इसे पार्टनर को दे देना चाहिए। वहीं अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो इसको पार्टनर से क्या करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, ले लेना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब लायबिलिटी साइड में अगर आपका रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है
तो ये पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, उनके कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। उसके विपरीत अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपके एसेट साइड में दिया हुआ है, तो ये उनके कैपिटल से डेबिट करते हैं उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। बेसिकली यही करते हैं, लेकिन यहां एक पॉइंट ध्यान देना, बेसिकली मैंने कहा बेसिकली ये पार्टनर्स को दे दिया जाता है या तो पार्टनर से ले लिया जाता है, लेकिन क्या है, ये डिपेंड करता है उनके एग्रीमेंट पर। अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर उनके एग्रीमेंट में ऐसा कुछ है, अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, सपोज करो आप क्वेश्चन लगा रहे हो और क्वेश्चन में आपको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, आप रिजर्व को बांट दोगे, ठीक है, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांट दोगे, आप एक्यूमुलेटेड लॉस को रिकवर कराओगे, आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करोगे, उनसे डेबिट करोगे उनके कैपिटल से, ठीक है, ये करोगे आप। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है, जो एग्रीमेंट बोला है वही करेंगे। और एग्रीमेंट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक एग्रीमेंट, ठीक है, कि ये बटेगा, और दूसरा कि ये नहीं बटेगा, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तब तो बटेगा, ये फिक्स है कि बटेगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट लिखा हुआ मिल गया तो और अच्छी बात है, और एग्रीमेंट कहीं लिखा हुआ मिल गया कि नहीं बटेगा, तब हम क्या करेंगे, यही हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो होने वाली है लंबी, तो आप चिल करिए, रिलैक्स करके आराम से वीडियो देखिए, और अगर कुछ ना समझ में ना, एकदम प्यार से एकदम मस्त कमेंट बॉक्स में जाना और अपना जो है जो भी क्वेरी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर देना, मैं उसके हिसाब से फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर ये बटना चाहिए, मतलब ये रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आइटम है, ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये कैपिटल में या तो क्रेडिट होना चाहिए या तो डेबिट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो क्रेडिट होने का मतलब क्या है, पहला, when reserves and accumulated profits and losses are to be transferred to capital account, हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि जब ये एग्रीमेंट कहता है कि बटना चाहिए, तो अगर ये है रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बैलेंस शीट के हिसाब से, तो क्या करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि लायबिलिटी साइड में अगर आपके रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, तो ये कैपिटल में क्या होता है, क्रेडिट होता है, कैपिटल में क्या होगा, ये कैपिटल को क्रेडिट करेगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, देखो एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट यार, मतलब ये जनरल रिजर्व, क्योंकि मैंने बोला ना ये रिजर्व की 3 कैटेगरी है, आपको क्वेश्चन में रिजर्व लिख के नहीं मिलेगा, या तो आपको जनरल रिजर्व मिलेगा, या तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिलेगा, या तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिलेगा, ठीक है। तो इन तीनों आइटम में से कोई हो या तीनों हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ध्यान देना, किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। दूसरा, अगर आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे दिया है, तब क्या करेंगे, तब ये उनसे रिकवर करेंगे, मतलब उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। देखो एक चीज यहां ध्यान देना, ये कैपिटल या करेंट, ठीक है, या तो उनके कैपिटल में होगा या तो करेंट अकाउंट में होगा। कैपिटल अकाउंट में कब ये क्रेडिट होता है, जब पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो, और करंट अकाउंट में कब क्रेडिट होगा, जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। जब फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, मतलब फ्लक्चुएटिंग है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे, ठीक है, लेकिन अगर वही फिक्स मेथड यूज कर रहे हो तो क्या लिखोगे, ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब हम लॉसेस की बात कर रहे थे, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उससे पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट होगा तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो उनके ओल्ड रेशियो में इनसे रिकवर करेंगे, ये तो जनरल एंट्री होगी। इसका इफेक्ट अकाउंट्स पे क्या पड़ेगा, सपोज करो ये आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, ये ए ये बी, ये ए और ये बी। अब क्रेडिट साइड वो है, ये आपका डेबिट साइड। अब देखो
अगर आप ये कैपिटल अकाउंट में बांटते हो, मतलब रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर ये पार्टनर्स को मिलेगा तो हमारा कैपिटल अकाउंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ लिखोगे बाय जनरल रिजर्व, जिसके हिस्से में जो आया उसके खाते में अमाउंट लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी अमाउंट इनको मिला। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड बटा है तो WCF करके जो अमाउंट मिला यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अगर इनको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करके यहाँ पे अमाउंट दे दोगे। अगर इनको आपने प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है तो यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहाँ पे इनको प्रॉफिट में हिस्सा दे दोगे। तो ये सारी चीजें कैपिटल को क्रेडिट करती है, तो कैपिटल अकाउंट में इन्हें हम ऐसे शो करेंगे, ठीक। अब वही अगर कोई लॉस है, ये मतलब लॉसेस हमने जो रिकवर किया है उनसे, ठीक है, तो ये कैसे, अगर ये प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस अगर हम उनसे रिकवर करते हैं तो यहाँ लिखोगे यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना पैसा रिकवर किए यहाँ कट जाएगा। दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखोगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका जो भी है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट में ऐसे जाता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होती है। उसके ठीक उल्टा अगर एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि बेसिकली आपको किस रूप में मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के रूप में, अगर ये है तो इससे कैपिटल अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब देखो यहां तक तो क्लियर है। प्रॉब्लम एक जो आता है कंफ्यूजन, वो यहां आता है, आपका जनरल रिजर्व में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉस में भी कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में भी दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आता है, दिक्कत आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। और वो दिक्कत क्या आता है, वो दिक्कत मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड की, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये फंड है क्या, पहले इसके बारे में देखो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए फंड क्रिएट किया जाता है कि सपोज करो कि किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके इलाज का खर्चा कहां से आएगा, उसको जो मुआवजा देना होगा वो कहां से आएगा, वो इसी फंड से आता है। तो जब भी हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएं तो हमें सबसे पहले ध्यान क्या देना होता है कि कहीं उस कंपनसेशन या उस फंड पे, इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे किसी तरीके का कोई क्लेम तो नहीं ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देने वाली बात। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से बैलेंस शीट दिया रहेगा, ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट है, मैंने आपको बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको यहां मिलेगा, मान लो सपोज करो ये 50,000, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन लगाने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको देखना है कि इस पे कोई क्लेम है या क्लेम नहीं है। अगर कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात नहीं किया तो हम मान लेंगे क्या कि इस पे कोई क्लेम नहीं है। अब कोई क्लेम नहीं तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा उठा के हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे सपोज करो दो पार्टनर है ए और बी, दोनों 1:1, ठीक है, दो पार्टनर है, इनके बीच का रेशियो क्या है, 1:1, और आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है, 50,000। कोई इस पे क्लेम नहीं है तो आप क्या करोगे, पूरा पैसा उठा के दोनों के बीच में बांट दोगे और एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ऐसे करके यहां लिखोगे 50,000, 25,000 इस भाई साहब को मिलेगा क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो आधा आधा, ठीक है, ऐसे बट जाएगा, ठीक। इसका कैपिटल अकाउंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट ऐसे, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये बी, यहां लिखोगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 25,000 इनके खाते में, 25,000 इनके खाते में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, when there is no claim, when there is no claim, मतलब जब कोई क्लेम नहीं है
तो क्या करोगे, आप पूरा का पूरा पैसा उठा के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन पे आता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन क्लेम इज लोअर देन फंड। जब क्लेम जो है फंड से कम, फंड से कम होने का मतलब क्या है, आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 50,000, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹30,000 ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका क्लेम कितने का है, 30,000 का। तो हम देखते हैं कि क्लेम तो कम है लेकिन फंड है ज्यादा। तो क्या करोगे, आप सबसे पहले ये जो 30,000 का क्लेम है वो भर दोगे, पे करोगे, बचेगा कितना आपके पास, आपके पास बचेगा 20,000। वो 20,000 क्या करोगे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तब एंट्री देखो क्या बनेगी, तब इस कंडीशन में एंट्री आपकी बनती है, एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डी आर, कितना 50,000। ठीक, यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना 30,000। ये क्लेम का पैसा 30,000, फिर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, अब 20,000 बचा तो 10,000 इसको और 10,000 इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका अकाउंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट पे, यहाँ पे जो इनको मिला है 10,000 इसको और 10,000 इसको। बात समझ में आई। ठीक, अब आता है थर्ड कंडीशन पे। आई होप दो कंडीशन समझ में आया, पहला जब क्लेम नहीं था, दूसरा क्लेम तो था लेकिन क्लेम कम था, तो क्लेम भरने के बाद जो पैसा बचता है वो क्या करेंगे, हम पार्टनर्स को दे देंगे। क्लेम 30,000 भरा, 20,000 जो बच गए वो पार्टनर्स को हमने दे दिया। ठीक, अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, थर्ड कंडीशन है तीसरा, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू फंड। जब क्लेम जो है फंड के बराबर है, मतलब 50,000 का आपका फंड है और क्लेम में लिख दिया कि देयर इज अ क्लेम ऑफ 50,000 ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्लेम भी 50,000 का। तो अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको क्लेम भरना पड़ेगा। क्लेम भरने के बाद आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचने वाला, तो आप पार्टनर्स को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ एक जनरल एंट्री आप बनाओगे क्लेम भरने की। तो आप एंट्री करोगे डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डी आर 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000। ठीक है, बस खत्म, पार्टनर्स को मिलेगा कुछ नहीं, तो यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बात समझ में आ गई, तीन कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन पे आते हैं। फोर्थ कंडीशन हमारा क्या है, फोर्थ कंडीशन है व्हेन क्लेम इज मोर देन द फंड। फोर्थ कंडीशन क्या है कि जब क्लेम जो है हमारा फंड से ज्यादा हो जाए, मतलब हमारा क्लेम फंड कितना है 50,000 और क्लेम कितना हो जाए, सपोज कर लो 60,000, मतलब वर्कर्स को कंपनसेशन देना है 60,000, लेकिन तुम्हारे पास फंड कितना है, आपके पास फंड है सिर्फ 50,000, तो फिर भी आपको क्लेम तो भरना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स योर लायबिलिटी। तो आप क्या करोगे, देखो आप 50,000 तो फंड से भरोगे और 10,000 कहां से लोगे, आप लेते हो एक अकाउंट जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, 10,000 वहां से उठाओगे। ठीक है, आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डी आर, कितना 50,000, कमी कितने की हो रही, वो लाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डी आर, कितना 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000, पे कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये वर्कमैन ये रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है जहां से 10,000 लेके आ गए। तो बच्चा टेंशन मत लो, अभी फिलहाल बस ये ध्यान रखो कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपको चाहिए था वो कहां से आप लोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अभी रीवैल्यूएशन क्या है ये अभी आपको आगे टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट का,
रिवैल्यूएशन क्या होता है, हम उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी ये लंबा हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा हमें फंड से एक्स्ट्रा पैसा हो जा रहा है, मतलब आपको क्लेम एक्स्ट्रा भरना है, तो वो कहां से लेके आओगे, वो लाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है, पे कर दिया। अब ये जो रीवैल्यूएशन से 10,000 एक्स्ट्रा लाए हो, इसको भरेगा कौन, इसको भरना पड़ता है पार्टनर्स को ही। एंट्री बनेगी, अगली एंट्री इज कैपिटल अकाउंट DR 20 कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन करके, ये अगली एंट्री, मतलब जो 10,000 लाए हो उसको भरेगा कौन, अब पार्टनर्स ही भरते हैं। तो आधा आधा शेयर है इनका, तो 5,000 5,000, ये 10,000, ठीक। अब इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा अकाउंट पे, इस एंट्री का इफेक्ट ये पड़ेगा कि फिर इनके खाते से पैसा एडजस्ट होगा ना, तो यहाँ पे लिखोगे टू रीवैल्यूएशन करके 5,000 इनके में और 5,000 इनके में। बात समझ में आई होप समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के केस में आपको बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके देखना होता है कि क्या कोई क्लेम है, ठीक है। तो अगर कोई क्लेम है तो हमें सबसे पहले उस क्लेम को सेटल करना होता है, उसके बाद ही हम प्रॉफिट को, मतलब जो फंड बचता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 4 कंडीशंस आते हैं। पहला, क्लेम है नहीं है, ठीक है, मतलब क्लेम नहीं है तो क्या करोगे आप, पूरा का पूरा पैसा जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दूसरा, क्लेम तो है लेकिन क्लेम जो है वो फंड से कम है, तो अच्छी बात है, क्लेम का पैसा भरो, उसके बाद जो बच जाता है वो पार्टनर्स को दे दो। तीसरा कंडीशन था, जितना फंड है उतना ही क्लेम है, तो कोई बात नहीं, आप पहले क्लेम भर दो, वही पैसा नहीं बचता पार्टनर्स को कुछ मत दो। चौथा कंडीशन था, क्लेम है लेकिन फंड से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना फंड है उतना फंड से पे करो, जितना कम हो रहा है वो कहां से पे करोगे, रीवैल्यूएशन से पे करोगे। फिर रीवैल्यूएशन में कौन भरेगा, वापस पार्टनर्स को, उसको भरना तो पड़ेगा ना, तो पार्टनर्स उसको भरेंगे, तो एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन का भरने की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कैपिटल पे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान देना था। इसी प्रकार सेम चीज होती है आपकी किसके साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है तो वहां पे भी हमको क्लेम देखना पड़ता है, ठीक है। सेम रिपीट करते हैं, यहाँ पे मैं बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और ये हो गया आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट को। अब पहले ये जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है क्या। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मतलब ये बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है, तो कभी आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा होता है, कभी आपको इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हो जाता है। तो ये फंड बेसिकली क्रिएट किया जाता है इसलिए कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आता है और उस फ्लक्चुएशन की वजह से कोई लॉस हो रहा है, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए ही ये फंड बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट में इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा और दूसरी तरफ इधर इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, ठीक है। मान लो आपके इन्वेस्टमेंट कितने हैं, आपके इन्वेस्टमेंट मान लो 2 लाख के हैं, ठीक है, ऐसे दिया होगा, ठीक। अब इसमें भी कंडीशंस होता है कि पहला, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट के, आप ये दिया है बैलेंस शीट में कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख का, और उसके इस 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपका जो फ्लक्चुएशन फंड है वो है 50,000, मतलब अगर ये 2 लाख कुछ अप डाउन होता है और इससे कोई लॉस होता है तो आप उसके लिए 50,000 का फंड बना के रखे हुए हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई जानकारी यहां नहीं दिया हुआ है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई जानकारी नहीं दिया है, तो हम यही मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, मतलब ना तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है ना तो इन्वेस्टमेंट घटा है। तो क्या होगा, तो जब इसमें कोई लॉस हुआ ही नहीं तो फंड तो पूरा का पूरा हमारा सेफ है, तो क्या करेंगे हम इस फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट या नो इंफॉर्मेशन, ठीक है, या नो इंफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारा पूरा का पूरा बच गया। हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री बनेगी, मैंने जो एग्जांपल दिया था वही 2 पार्टनर्स वाला यहां लिख लेते हैं,
ठीक है, ए और बी दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1। तो अब क्या होगा, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर, कितना 50,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल करके ये पूरा 25,000 इनको और 25,000 इनको बट जाएगा। ठीक, और आपकी नीचे जो कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे ए और बी, यहां पे आप लिखोगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 25,000 इसको 25,000 इसको। ये तो था भैया आपका फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000 है, इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,60,000। ठीक, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है कि इसमें क्या हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, आपके हिसाब से आपने फंड 50,000 का क्रिएट किया था, लेकिन जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में गया तो पता चला कि भैया आज की डेट में मार्केट वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट की 1,60,000। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कितने का हो गया 1,60,000, मतलब आप कितने घाटे में हो 40,000 रुपए के घाटे में हो। तो ये 40,000 का घाटा कहां से भरोगे, आप भरोगे इस फंड की सहायता से। ठीक, तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, आपका सेकेंड कंडीशन कहलाता है व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन फंड, फंड से कम है लॉस, क्योंकि फंड 50,000 का, लॉस कितने का है सिर्फ 40,000 का। तो हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर, कितना भैया 50,000। अब इस 50,000 में से क्या करना होगा, आपको 40,000 तो इन्वेस्टमेंट में भरना पड़ेगा, लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट, 40,000 कहां जाएगा इन्वेस्टमेंट में, बच कितने गए 10,000, वो कहां जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे पार्टनर्स में, लिखोगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना कितना 5,000 इसको मिलेगा और 5,000 इसको मिलेगा। बात समझ में आ गई, वही इफेक्ट आपके अकाउंट पे होगा। आप यहां लिखोगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 और 5,000। ठीक, सेकेंड कंडीशन समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंड, जब इन्वेस्टमेंट के लॉस क्या हो फंड के बराबर हो, मतलब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितने का था 2 लाख रुपए का था, आज की डेट में कितने का हो गया 1,50,000, आपको नुकसान कितने का हुआ है -50,000, 50,000 का लॉस हुआ है, फंड कितना है पूरा 50,000। तो ये पूरा का पूरा फंड कहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा आपका लॉस भरने में। आपकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट। ठीक, 50,000 और 50,000। ठीक, और पार्टनर्स को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा क्योंकि बचा ही नहीं। ठीक, आई होप थर्ड कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। अब फोर्थ कंडीशन पे चलते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, when loss on investment is more than fund। ठीक, अब जब फंड से ज्यादा हो जाए, देखो आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख, फंड आपका 50,000 और मार्केट वैल्यू आपको दे दिया कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 1,30,000। तो अब बताओ कितने का लॉस हुआ, अब हमें लॉस हो रहा है 70,000 रुपए। ठीक, तो भैया हमारे पास तो फंड सिर्फ 50,000 का इस घाटे को भरने के लिए, अगर हम इस 50,000 का यूज भी कर दे तो अभी भी हम कितने घाटे में 20,000। अब ये 20,000 का घाटा कहां से भरोगे, तो ये 20,000 का घाटा हम भरेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अभी मैंने वर्कमैन कंपनसेशन में पढ़ाया था ना, तो ये 20,000 कहां से आएंगे, ये आएंगे वर्कमैन कंपनसेशन से। एंट्री देखो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर 50,000। ठीक, फिर रीवैल्यूएशन से लाओगे कितना 20,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर कितना 20,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना 70,000, ये भर दिया।
अब देखो ये जो 20,000 रीवैल्यूएशन से लिया है, इसको फिर अब कौन पे करेगा, इसको पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट DR, 20 कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब 20,000 रिवॉल्यूशन का पैसा आधा आधा ये भरेंगे 10,000 और 10,000 ये भरेंगे। ठीक, इसका इफेक्ट अकाउंट पे क्या होगा, अब इनके कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा। यहां लिखोगे टू रीवैल्यूएशन, ये पैसा इनके अकाउंट से कटेगा, 10,000 इनका और 10,000 इनका। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। ये था फोर्थ कंडीशन हमारा। ठीक है, जब लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन फंड। एक सिचुएशन इसमें और आती है, और वो सिचुएशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट सिचुएशन हमारा। ठीक है, लास्ट सिचुएशन क्या है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज्यादा हो, इसका मतलब आपकी बुक वैल्यू कितनी है, आपके बुक के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कितने का, 2 लाख का। लेकिन जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाते हैं और आज की डेट में आपके मार्केट वैल्यू कितना है इसका, 2,20,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा पांचवा कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? फिफ्थ कंडीशन है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब जो हमारी बुक वैल्यू थी उससे ज्यादा आज की डेट में मार्केट वैल्यू। तब क्या करेंगे? अब देखो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कितने की है, 2,20,000, मतलब ऑलरेडी हम 20,000 के फायदे। ठीक, क्लियर? तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि भैया ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो पूरा 50,000 सेफ। ठीक, उसके अलावा 20,000 का और प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा का पूरा हम बांट देंगे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट DR। कितना भैया? 50,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, 25,000 इनको, 25,000 इनको। ठीक है, यहां पे लिखोगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 25,000 और 25,000। ठीक, दूसरी चीज, ये जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा हमें मिले ना, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब देखो पैसा कम हो तो रीवैल्यूएशन से लाओ, पैसा एक्स्ट्रा हो गया तो रीवैल्यूएशन में डाल दो। क्या एंट्री बनेगी हमारी? एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट, अगली एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री ये है, सेकेंड एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR। कितने का बेनिफिट? 20,000 टू रीवैल्यूएशन। कहां डालोगे इसको? रीवैल्यूएशन में 20,000। अब देखो रीवैल्यूएशन में जो पैसा गया है ये अब किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को। देखो रीवैल्यूएशन से हम पैसा लेते हैं तो भरता कौन है? पार्टनर। लेकिन फिर रीवैल्यूएशन में अगर पैसा जाता है तो उसको लेगा कौन? पार्टनर। मतलब ये 20,000 घूम के अब किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को। तो थर्ड एंट्री जो बनेगी हमारी वो बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट DR। कितना? 20,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक, 10,000 इसको और 10,000 इसको। फिर यहां पे लिखोगे आप बाई रीवैल्यूएशन 10,000 और 10,000। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के केस में 5 कंडीशंस थे। पहला, जब इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो फंड पूरा का पूरा बचेगा और उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। दूसरा कंडीशन क्या था? फंड की वैल्यू घटी है लेकिन जो लॉस है वो फंड से कम है, तो क्या करेंगे? पहले फंड से लॉस को भरेंगे और जो बच जाएगा फिर वो पार्टनर्स को दे देंगे। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो लॉस है, मतलब इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस हुआ हमारा, वो फंड के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा लॉस भर दो। चौथा कंडीशन था कि जो हमारा लॉस है वो फंड से ज्यादा है, मतलब हमारा लॉस 50,000 था तो फंड जो है लॉस जो है 60,000 का हो गया, तो 10,000